तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएंस। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम एंड एक्सपेक्टेशन। और वेरिएंस क्या होता है आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। वेरिएंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मशीन लर्निंग में, ठीक है। तो पहले इसका फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला है क्या? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ओके। वेरिएंस मेजर द स्प्रेड ऑफ रैंडम वेरिएबल अराउंड इट मीन. It is widely used in machine learning for assessing uncertainty and model performance. Okay, so why we use variance? Variance is used in assessing uncertainty and model performance. तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। वेरिएंस इन मशीन लर्निंग रेफर्स हाउ मच ए मॉडल्स प्रेडिक्शन फ्लक्चुएट फॉर डिफरेंट डेटा सेट्स। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वेरिएंस इन मशीन लर्निंग मॉडल, वेरिएंस इन मशीन लर्निंग रेफर्स टू हाउ मच ए मॉडल प्रेडिक्शन फ्लक्चुएट फ्रॉम डिफरेंट डेटा सेट्स। डिफरेंट डेटा सेट पे एक मॉडल का प्रेडिक्शन कितना फ्लक्चुएट होता है, उसको हम लोग वेरिएंस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ए मॉडल विथ हाई वेरिएंस इज टू सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन ट्रेनिंग डेटा। A model with high variance is too sensitive to small changes in training data. ट्रेनिंग डेटा में हम लोग कुछ भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे डेटा में तो मॉडल में हमारा हाई वेरिएंस आ जाएगा, लीडिंग टू ओवरफिटिंग, while a model with low variance may be too simple leading to underfitting. तो अब आपको यहाँ पे ये जानना है कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग होता क्या है, ठीक है। ओवरफिटिंग क्या होता है? ओवरफिटिंग में हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन टेस्टिंग डेटा बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। ये उसी तरीके से है जैसे आपका इंटरनल एग्जाम हो रहा है और आप कॉलेज के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन सेमेस्टर के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवरफिटिंग कहते हैं। अब अंडरफिटिंग क्या होती है? अंडरफिटिंग में हमारा मॉडल ना तो ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है, ना तो टेस्टिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म करता है। दोनों में कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है? वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। सो व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इन मशीन लर्निंग refers to how much a model prediction fluctuate for different training data sets. A model with high variance is too sensitive to small changes in the training data. अब आपके मॉडल में ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम तो आ गई है, लेकिन प्रॉब्लम को दूर कैसे करेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। ओवरफिटिंग की समस्या आ गई है तो उसको दूर कैसे किया जाए, उसके लिए कई सारी टेक्निक होती हैं। कौन कौन सी टेक्निक होती हैं? जैसे आपका न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है तो हम लोग ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ड्रॉप आउट में क्या होता है? ड्रॉप आउट में हम लोग कुछ न्यूरॉन्स को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप करने के बाद अपने मॉडल को ट्रेन करवाते हैं। दूसरा क्या होता है? अर्ली स्टॉपिंग कर दो। जैसे आपने देखा कि आपका मॉडल का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तुरंत वहीं पे रोक दो ट्रेनिंग उसकी। और क्या क्या होता है? रेगुलराइजेशन के थ्रू भी हम लोग ओवरफिटिंग को कम कर सकते हैं। कौन कौन से रेगुलेशन टाइप होते हैं? L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि मुझे ये सभी बताना है, लेकिन अब चूंकि एक कॉन्सेप्ट आ गया ओवरफिटिंग का तो मुझे ये भी बताना पड़ रहा है, ठीक है। अब हमें जानना क्या है यार? हमें जानना तो यही है ना कि ये मैथमेटिक्स का यूज मशीन लर्निंग में हो कैसे रहा है। ये थोड़े ना है कि केवल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व कर देना है, उसका आंसर आ गया और आंसर आ गया, हम एग्जाम में पास हो गए। हमें ये नहीं करना है। हमें तो ये जानना है कि वेरिएंस, मीन,
एक्सपेक्टेशन, बायस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, इनका यूज मशीन लर्निंग में कैसे होता है। ओके, सो यहाँ पे आपने ये फार्मूला तो देख लिया, फार्मूला तो आप याद कर लेंगे कि भाई मशीन लर्निंग में वेरिएंस का फार्मूला ये होता है, लेकिन वेरिएंस का यूज कहाँ पे होता है ये हमको जानना है। ठीक है, तो वेरिएंस का यूज मैंने आपको बताया, ओवरफिटिंग, वेरिएंस की वजह से ओवरफिटिंग आ जाती है, ओवरफिटिंग को कैसे दूर किया जाता है ये भी हमने आपको बताया। अब ये देखिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका जो वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हमारा डेटा सेट है जिसमें छोटा सा एक डेटा सेट लेते हैं क्योंकि समझ में आ जाए लोगों को। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आपको मैथमेटिक्स में रिसर्च करना है, हम ये चाह रहे हैं कि इसके माध्यम से आप कम से कम अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए। तो x इक्वल टू 1 to 3 आपका एक डेटा सेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर 1 0.2 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑन डेटा पॉइंट 2 0.5 दिया हुआ है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x और डेटा पॉइंट 3 ये 0.3 दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x मींस मीन ऑफ x। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमने कैलकुलेट किया था जो कि 2.1 है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज 4.7 है। सो वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा, जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी 0.29। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से यह आपने देख लिया कि कैसे हम लोग वेरिएंस निकालते हैं और क्या इसकी वैल्यू होती है। लेकिन वेरिएंस का यूज कहाँ पे होता है ये भी आपने जान लिया, ओवरफिटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं, ओवरफिटिंग का दूर कैसे करते हैं ये भी हमने बता दिया। सो और मेन एम और मेन टारगेट इज टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन मशीन लर्निंग। सो ये रहा वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ये सब भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब भी जानना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।